Good afternoon, bachcho. Welcome to you all to the new session of IMS. Today, I'm going to talk about the issuer debentures, one of the finest chapter we have in commerce accounts domain. So let's start without any delay. First of all, you might have a question in your mind कि how to prepare for it. इसके लिए prepare कैसे करें? इस chapter की बात करेंगे हम कैसे prepare करें. This chapter is basically mixed of theoretical as well as the practical. Theoretical में past 3 years का जो मैंने check करा और इस साल भी I am expecting the same. एक theoretical और practical का अच्छा combination है. Practical आपने सारे questions बहुत अच्छे से करे होंगे in your class 12th. Practical की हम बात करें तो वही सारे topic issuer debenture for cash, issuer debentures in consideration other than cash, issuer debenture as collateral securities, 6 cases of issuing and redeeming of debentures and writing of discount. These are the important topic. लेकिन इसके साथ साथ आपके हर साल एग्जाम में हमने देखा कि इस चैप्टर को बच्चे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि क्लास 12th में ये जो चैप्टर है वो आपका सिर्फ 6 मार्क के लिए आता है. लेकिन इस चैप्टर से पिछले साल देखा गया है कि इस चैप्टर में आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं. 25 मार्क्स का मतलब है कि एक क्वेश्चन सीयूटी में 5 मार्क्स का होता है और इसी तरह से 5 क्वेश्चन का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है. सो नो चैप्टर इज सिंपल, नो चैप्टर इज आप उसको बहुत इजीली नहीं लो, उसको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है. एंड एज फार एज द थियोरेटिकल इज कंसर्न, लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स में और इस साल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका डिवेंचर्स का नेचर, डिवेंचर्स के टाइप्स जिसमें बहुत सारे तरह के डिवेंचर्स होते हैं ऑन द बेसिस, वो आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है एज पर एज द प्रैक्टिकल नॉलेज. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और इस सेशन में हमने सबसे पहले देखना है डिवेंचर होता क्या है. सो डिवेंचर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है. और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दो तरह के लोन होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है और एक अनसिक्योर्ड होता है. सिक्योर्ड का मतलब होता है कोलैटरल के साथ, लोन अगेंस्ट मॉर्टगेज जिसको हम बोल सकते हैं, और जो अनसिक्योर्ड होता है वो विदाउट कोलैटरल होता है. सो बेसिकली डिवेंचर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ secured loan. Now on the basis of debentures, so there are actually 5 bases. First on the basis of security, second on the basis of redemption, third on the basis of records, fourth on the basis of convertibility, and fifth on the basis of priority. So on the basis of security, debenture is being classified as secured mortgage or unsecured mortgage. On the basis of secured mortgage, first mortgage and second mortgage. On the basis of secured mortgage, it can be defined as first mortgage and second mortgage. First mortgage means कि when the debenture is on the first roll. लेकिन आज के टाइम में होता क्या है कि डिवेंचर जब भी होता है वो आपका सेकंड मॉर्टगेज हो सकता है, फर्स्ट मॉर्टगेज नहीं होता है. रिडेम्पशन में दो तरह से रिडेम्पशन के बेसिस पे रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स हो सकते हैं. कन्वर्टिबिलिटी में हम देखें, सॉरी रिकॉर्ड्स में हो गया, रिकॉर्ड में हम देखें तो रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड और बेरर हो सकता है. कन्वर्टिबिलिटी में कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होता है. प्रायोरिटी में देयर इज अ फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर हो सकता है. इसके बेसिस पे आपकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस 100% आते हैं, ऐसा सीयूटी के एग्जाम में देखा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेप्थ. इसमें टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की हम बात करें तो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है जो आता है वो है पहला सिक्योर्ड डिवेंचर्स. क्या होता है सिक्योर्ड डिवेंचर? रेफर्स टू दोज डिवेंचर वेयर अ चेंज इन क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट. सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज प्रोटेक्टेड, राइट, समथिंग विच इज प्रोटेक्टेड विद द कोलैटरल. तो कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो ये इसका पेमेंट जो होता है ये किसी भी कंडीशन में, तो जो एसेट होता है उस कंडीशन में वो एसेट्स को टेक ओवर कंपनी कर सकती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट. इरिडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब है दीज डिवेंचर आर रीपेबल ऑन द वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लॉन्ग पीरियड. तो ये सेकंड नंबर हो गया. कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब है which can be converted into the new debentures or new shares. ये गिवन होगा. नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब है कि these debentures were not converted into shares or maybe in debentures. ये क्वेश्चन पिछले 1-2 बार में लगातार आया हुआ है जीरो कूपन बॉन्ड का.
ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ जीरो कूपन बॉन्ड का। सो दीज डिवेंचर्स डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जीरो कूपन बॉन्ड का 2-3 बार क्वेश्चन आया, जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर, बेरर डिवेंचर्स के ऊपर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के ऊपर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, ये स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं करता है। बेरर डिवेंचर्स क्या होता है, बेरर डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स which can be transferred by way of delivery and the company does not keep any record of the debentures। इसका रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है। तो बच्चों इंपॉर्टेंटली आप इंपॉर्टेंट टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सिक्योर्ड, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जीरो कूपन एंड बेरर डिवेंचर्स को जरूर कंसीडर करें व्हेन यू रिवाइजिंग दिस चैप्टर। और इसमें इस चैप्टर में थियरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई वुड हैव टू से, तो थियरी की मैं बात करूं तो थियरी आपका 40% ऑफ दिस चैप्टर है। 40% को बहुत अच्छे से, और इसका बेस्ट बुक क्या हो सकता है, एनसीईआरटी। सीयूटी के प्रिपेयर करने के लिए एनसीईआरटी इज कंसीडर्ड एज अ बाइबल ऑफ सीयूटी एग्जाम्स। तो आपको सीयूटी के लिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना चाहिए, बहुत डिटेल्ड में कर लेना चाहिए। सब्जेक्टिव इज सिंपल बट ऑब्जेक्टिव इज डिफिकल्ट। और ऑब्जेक्टिव क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे को 100 परसेंटाइल चाहिए। 100 परसेंटाइल के लिए आपके एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग के भी ऑप्शन होते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत डिटेल से पढ़िए और किसी भी चैप्टर को सिंपल मत समझिए, उसको प्रॉपर जस्टिस करने के लिए, प्रॉपर उसको जस्टिफाई करने के लिए जो प्रॉपर स्टडीज होती है उसको, रिक्वायरमेंट को समझिए एंड अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा होने वाला एग्जाम है। नाउ एक मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस में जो मेन कंटेंट है वो बहुत सिंपल से है। मेन कंटेंट की बात हम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, रोज बॉन्ड लिमिटेड is in the business of manufacturing electrical water pumps. It decided to install some Godrej refrigerators and micro ovens in the company for providing facilities to its employee. As the company is located in the remote area, it named its welfare scheme as Employees Relief on 1st April 2021. The purchase price of electrical appliances was paid by issuing 6% debentures. बच्चों जब भी ये लंबा पैरा वाला एग्जाम्पल आता है ना, तो इसका पढ़ने का ट्रिक होता है। मतलब क्या रेलेवेंट होता है और क्या रेलेवेंट नहीं होता, उसको ध्यान से देखने की जरूरत होती है। जो रेलेवेंट टर्म्स हैं उनको अपने लिए आप मार्क कर लीजिए, उनको कहीं समझ लीजिए कि ये रेलेवेंट टर्म है, इसके ऊपर आगे जाके क्वेश्चन बन सकता है। ये जितनी भी कहानी ऊपर की कहानी है, ये सिर्फ इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको रेलेवेंट टर्म को कंसीडर करने की जरूरत है। जैसे आप देखें कि ये 6% डिवेंचर्स है, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा, 6%। ये आपको ध्यान में देखना है। आपको डिवेंचर कितने का इश्यू कर रहे हैं, 20 लाख का कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, 10% के प्रीमियम में कर रहे हैं, राइट। और इसमें बोला इन अनदर कंपनी, द कंपनी अग्री टू इशू 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹120 टू द वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹1,25,000। रीड द अबव इंफॉर्मेशन। तो जो वैल्यूज वाले चीज पार्ट है बच्चों, उसको आपको रेफरेंस के लिए जरूर कंसीडर करना चाहिए। अदरवाइज जो ये ऊपर के पैरा है, these are not very important, not as well as the relevant also। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसको हम रिविजिट करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following will be debited by ₹22 lakh for issue of debentures for the purchase of electrical appliances for Rose Bine Limited। तो आप समझिए कि आपने किससे खरीदा क्या है। रोज बाइन लिमिटेड ने किससे खरीदा है, is in the business of manufacturing electrical pumps। It is decided to install some Godrej refrigerator। तो ये खरीदा किससे है, Godrej रेफ्रिजरेटर से खरीदा है। उसके टर्म्स क्या क्या हैं, 20 लाख रुपीस के डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बच्चों ये इश्यू और डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है, जिसमें डिवेंचर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम है। तो इस कंडीशन में हम एंट्री क्या पास करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ वेंडर कौन होगा बेटा, गोदरेज लिमिटेड वेंडर होगा। गोदरेज लिमिटेड को कितने से करोगे आप, 22 लाख से, टू 6% डिवेंचर 20 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आप कितना करोगे, 2 लाख रुपीज से करोगे। सो द आंसर वुड बी व्हाट, आंसर वुड बी गोदरेज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन विजिट इज द नंबर ऑफ 9% डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी वुड बी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। देखो ये 9% डिवेंचर्स, कंपनी ने 2 डिवेंचर इशू करे बच्चों। पहला इशू 6% के रेट पे करा है एंड सेकंड इशू कर कितने से करा है, 99% पे।
सो वी कैन डिफरेंशिएट बाय दिस वे। एक 6% का है और एक 9% का है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 9% का कितना करोगे आप, तो इसमें आपने कितना इसको वैल्यू देना था, 120 का 125 का देना था, ठीक है। और कैसे आप दे रहे हो, तो 100 रुपीज का डिवेंचर्स 20 रुपीज के प्रीमियम के साथ देना है। बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आए तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, क्विक फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल अमाउंट पेबल to the vendors upon unit price of debentures plus premium तो बहुत सिंपल है, आप देखें तो इसका आंसर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपने पेमेंट कितना करना है, 125 का करना है। एक डिवेंचर की वर्थ कितनी है, 100 रुपीज का, और प्रीमियम कितना है बच्चों, 20 का। इसका मतलब while purchasing the debentures you have to not consider only 100, you have to consider 120 rupees. तो simply ये 1,25,000 if divided by 120, तो जो भी होगा इसका वो आंसर आपका होगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लें, कंसीडर कर लें, 0 0 गॉट कैंसिल। अब इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 12 1 12, 0 12 4 48, 20, तो ये हो गया 12 1 12। सो आप देखो इसका राउंड ऑफ करके देखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1041 आपका आंसर नंबर ऑफ डिवेंचर्स का आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वन इज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने, थोड़ा थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जो बच्चे इग्नोर करते हैं, एक्चुअली दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि जो हमने क्लास 12th में किया है उसका बेनिफिट तो हमें मिला ही है और मिलेगा, लेकिन जो हमने सीयूटी के लिए थोड़ा स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है वो आपको करनी चाहिए। अकाउंट्स में यहां से कंटिन्यूएशन में मैं देखूं तो अकाउंट्स में आपका 20% कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि 30% का वेरिएंस होता है, क्योंकि इशू और डिवेंचर में भी बहुत सारा थ्योरी आ गया, हर जगह थ्योरी आ गया। रिडम्पशन और डिवेंचर्स आपने पहले किया ही नहीं होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो एक बहुत बड़ा चैप्टर वो आपने किया ही नहीं होगा, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करके एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, डिवेंचर्स होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, सॉल्व भी करते रहिए। डिवेंचर्स होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी नहीं होता है, डेटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दे आर द क्रेडिटर्स, दे आर द क्रेडिटर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर्स रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ द कंपनी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपको पता है ये एक साथ ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि मैंने बताया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का ही बेस्ट एग्जांपल होता है डिवेंचर्स। सॉल्व भी साथ के साथ करते रहे। तो डिवेंचर्स का पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का ये कंपनी का पार्ट होता है। देखो अभी जीरो कूपन की हम बात कर रहे थे, जीरो कूपन में अभी हमने सीखा जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इश्यूड एट जीरो इंटरेस्ट रेट विद स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी अभी सीखा है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे पेपर का एनालाइज करा हमने, और उस एनालाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चन जो उस साल में आए थे वो भी मैंने इसमें कंसिडर किया हुआ है, प्लस इस साल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी कंसिडर करेंगे। जब सेकेंड ईयर में जो पिछले साल का पेपर था, बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट इज द सेम वे जैसे सीबीएसई में होता है, वैसे ही हम उस हिसाब से इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। पिछले साल हुआ ऐसा, पिछले साल ऐसे चैप्टर जो चैप्टर की वेटेज बहुत कम होती है सीबीएसई में, तो सीयूटी में बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी वेटेज कम होगी, लेकिन सीयूटी में उसका उल्टा हो गया, उसकी वेटेज ज्यादा हो गई। दैट इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूं, हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर आप सोचो कि 100% लाने के लिए हर चैप्टर आपका 100% ही है, 100% है, और हर चैप्टर को बेस्ट करने की कोशिश करेंगे तभी जाके 100% हमारे आएंगे विदाउट एनी स्ट्रेस। तो जीरो कूपन बॉन्ड हमने समझ लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं है वाला पार्ट। A charge against profit of the company transferred to sinking fund investment account, transferred to general reserve account. A charge against, charge का मतलब क्या होता है, कंपल्सन। चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपल्सन, हमें देना ही देना है। तो जो लोन है ये हमारे लिए कंपल्सन
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड डिविडेंड, शेयर इन द प्रॉफिट, वोटिंग राइट इन द कंपनी। फिक्स डिविडेंड उसको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। शेयर इन प्रॉफिट नहीं मिल सकता क्योंकि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वोटिंग राइट नहीं है बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही इज नॉट इनटू द ओनर्स टीम, ही इज नॉट इनटू द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट, हाँ इसको इंटरेस्ट जो है बिकॉज ही हैज गिवन अ लोन, ही हैज एडवांस्ड अ लोन टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट कैरीज सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट का डिसीजन फर्स्ट में हो जाता है, जैसे ये पेमेंट करता है उसी टाइम इंटरेस्ट का डिसीजन हो जाता है और इंटरेस्ट उसको उसी रेट से मिलता है। नेक्स्ट है, ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, आफ्टर इक्विटी कैपिटल। तो ये है बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल, आप इसकी पेमेंट को क्या करते हो? सबसे पहले वापस करते हो। Which of the following is not a characteristics of bearer debentures? अभी आपने bearer debentures के बारे में पढ़ा है। They are treated as a negotiable instrument. Their transfer requires a deed of transfer. They are transferable by mere delivery. The interest on it's paid to the holder irrespective of identify. बेटा ये होगा, their transfer requires a deed of transfer. Which of the following statement is false? At maturity, debenture holder get back their money. Debentures can be forfeited. इसमें क्या बोला? फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स आ गया क्योंकि डिवेंचर हमारे लिए क्या है? एक बोरोइंग्स है, लोन है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज को हम कैसे फोरफिट कर सकते हैं? लाइबिलिटीज की ओनरशिप तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसको हम फोरफिट नहीं कर सकते। तो ये आपका ऑप्शन एक्चुअली इसके हिसाब से गलत है, लेकिन यही ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which of the following statement is false? A company can redeemable debentures. A company can issue debenture without voting rights. A company can issue convertible debenture. A company can buy its own debenture and shares. तो देखो false statement पहचानना है। तो कंपनी के पास जब भी डिवेंचर होल्डर के पास कभी भी वोटिंग राइट नहीं होता है। तो ये जो आपका है false statement है, लेकिन as per this question this is your correct option, right? ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 12th नंबर, द डिवेंचर्स whose principal amount is not repayable by the company during its lifetime but the payment is made only at the time of liquidation of the company, such debentures are called bearer debentures, redeemable debentures, irredeemable debentures, non convertible debentures. एक बार आप इसको और ध्यान से देख लीजिए। द डिवेंचर whose principal amount is not repayable by the company during its lifetime, ऐसा डिवेंचर्स कौन होता है? इरिडीमेबल डिवेंचर्स हो सकता है जिसको आपको एक्सपायरी पीरियड तक, वाइंडिंग अप के टाइम आप उसको पेमेंट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आएगा, किसी भी चैप्टर का हो सकता है। और ये क्लास 12th में बच्चों को मैंने बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कोई भी अकाउंट पूछा जाएगा एंड पूछा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स जब भी होगा तो ट्रेडिशनल अप्रोच से आंसर होगा, मॉडर्न अप्रोच से इसका आंसर मत दीजिएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच से वेदर इट कैन बी अ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच से इसका आंसर आपको नहीं देना होता है। तो ये क्लास 12th में भी एक मार्क का क्वेश्चन आता था और इसमें भी मैंने जो सीयूटी का बहुत अच्छे से एनालाइज करा है, इसमें भी एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर बनेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट अकाउंट। जैसे मैंने यहाँ लिया हुआ है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इन द नेचर ऑफ, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट इट इज रिलेटेड विद द नेम ऑफ एनी पर्सन, फर्म्स और एनी इंस्टीट्यूशन। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो होगा ये आपका पर्सनल अकाउंट का एक अच्छा एग्जांपल है। डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर इट कैन बी अ रेवेन्यू लॉस, वेदर इट कैन बी अ कैपिटल लॉस, बट यस इट इज अ कैपिटल लॉस। व्हाई? देखो डिवेंचर का वर्थ आपका 100 रुपीज का है एंड इफ देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो आप अपने कैपिटल को जो मल्टीप्लाई कर रहे हो विद द क्वांटिटी, वो कितने से कर पा रहे हो? सिर्फ 90 से कर पा रहे हो। आप जो अपने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, सपोज आपने 10,000 डिवेंचर्स इश्यू करे मार्केट में और आपने ऑफर करा है 10% का डिस्काउंट, तो आपने जो अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है विद द रिड्यूस्ड प्राइस करना है। सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज अ कैपिटल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, premium received on issue or debenture may be utilized for
बच्चों सेम कंडीशन आपकी इश्यू ऑफ शेयर्स में भी आता है. दिस इज एज पर द सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम करते हैं. एंड सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 को हम यूटिलाइजेशन बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो लेट्स चेक द यूटिलाइजेशन. यहाँ पहला है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. सेकंड है फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम अलाउड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. थर्ड है फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये सारे ऑप्शंस. इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स, it can be used for writing of premium allowed on redemption of debentures, it can be used for writing of preliminary expenses. So option आपका क्या हो सकता है? All of the above. B option is absolutely correct. Next, a limited purchase, A limited purchase asset from B limited for rupees 5,40,000. तो आपका main area of concern क्या है? ये आपका 5,40,000. A Limited issued 10% debenture of 100 each at 10% discount against the payment. The number of debenture received by the B Limited will be. बहुत सिंपल है बच्चों. जब भी आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स को करेंगे, सपोज ये पार में है तो फॉर्मूला इज, ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं भी, ये पार में इशू हुआ है तो फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस ऑफ डिवेंचर्स. प्रीमियम में से पहले मैंने बताया उसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस ऑफ डिवेंचर्स प्लस प्रीमियम, और यही डिस्काउंट में होगा. सो द फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस ऑफ डिवेंचर्स माइनस डिस्काउंट. ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, हो नहीं सकता, यही होता है. तो आप देखें कि आपको कितना पे करना है बच्चों? 5,40,000 पे करना है. ऑलराइट, और इसका डिवेंचर का वर्थ 100 रुपीज का है एंड देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10. सो 10 वुड बी एप्लीकेबल ऑन 100. सो 100 का 10% वुड बी हाउ मच? 10 रुपीज. सो 5,40,000 if simply divide by 90, so it should be 9 6 जा 54. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 6,000 डिवेंचर जो है हम इशू कर सकते हैं. ये रुपीज नहीं है, ये 6,000 डिवेंचर. अच्छा, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना डिस्काउंट रिसीव होगा. फेयर इनफ, ये 6,000 डिवेंचर है और डिस्काउंट का रेट कितना था बच्चों? 10 रुपीज का. तो 6,000 इंटू 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 60,000 रुपीज हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. इस फॉर्मूले के थ्रू से आपको क्वांटिटी पता चल गई कि कितने डिवेंचर्स करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कितना रिसीव करेगा, वो कंसेशन कितना रिसीव करेगा. तो सपोज इसने 6,000 डिवेंचर्स के ऊपर, एक डिवेंचर के ऊपर 10 रुपीज का कंसेशन मिलता है, रिबेट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है. तो 6,000 डिवेंचर्स के ऊपर कितना मिल जाएगा? 60,000. सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 17. A Limited purchased the asset from B Limited for rupees 540. A Limited issued 10% debentures or rupees 100 each at 20% premium against the payment. The number of debenture received by B Limited will be. So it's really simple. देखो, आप प्रीमियम वाला कंडीशन है तो वही आप फॉर्मूला लगाएंगे. नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड इक्वल्स टू, हियर आई कैन राइट द शॉर्ट फॉर्म. तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल अमाउंट पेबल, आई राइट इट हियर एज TA अपॉन यूनिट प्राइस प्लस प्रीमियम. So since we are going to make the payment of 5,40,000 to our vendor, or unit price of debenture was 100 and there is a premium of 20%, so that would be how much? 20. So now simply 5,40,000 if divided by 120, so 0 got cancelled. 12 से if you could simplify this, so 12 4 जा कितना हो गया? 48, और ये आ गया 48, 6 आ गया, 12 5 जा कितना हो गया? 60. सो इट शुड बी हाउ मच? 4,500. ये कितना हो सकता है? 4,500 है. ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हुआ बेटा. और एक डिवेंचर्स के ऊपर कितना हो सकता है? एक डिवेंचर्स बोला द नंबर ऑफ डिवेंचर रिसीव्ड बाय बी लिमिटेड. द नंबर ऑफ डिवेंचर रिसीव्ड बाय द, इसमें अमाउंट के लिए नहीं बोला, तो आंसर वुड बी हाउ मच? 45. ये गलती से रुपीस है, ये आपका आंसर क्वांटिटी में होगा और आंसर क्या है इसका? 4,500 है. लेकिन रिसीव्ड अमाउंट पूछता तो 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपका 90,000 आंसर इसका क्वेश्चन में आता है.
तो एक क्वेश्चन में बड़े सारे वेरिएंस हो सकते हैं, बड़े सारे वेरिएशन पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। Debentures of a company can be issued for cash for consideration other than cash as a collateral security। आपने पढ़ा है अपने क्लास 12th में कि डिवेंचर को हम कैश में भी इशू कर सकते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में भी कर सकते हैं, इन कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हैं। तो कैन द करेक्ट ऑप्शन बी एनी ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव? ये एक्चुअली एनी ऑफ द अबव नहीं, ये ऑल ऑफ द अबव में हम कर सकते हैं, या एनी ऑफ द अबव है तो वो भी है, क्योंकि किसी में भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव होता तब भी करेक्ट होता, एनी ऑफ द अबव आप कैश में भी कर सकते हो, इन कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकते हो, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब ऑल ऑफ द अबव एंड एनी ऑफ द अबव, ये दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होता तो इसका करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, only 2-3 question we have, more to go. So when debentures of rupees 1 lakh are issued as collateral security against a loan of 1,50,000, the entry for issuer debentures will be, पहला ऑप्शन है क्रेडिट डिवेंचर ऑफ रुपीज 150 एंड डेबिट बैंक अकाउंट बाय 150, दूसरा है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट बाय 1 लाख, तीसरा है डेबिट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 1 लाख एंड क्रेडिट डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख एंड नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोलैटरल देते हैं तो हमारे को विथ ओपनिंग ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी वाला काम करना पड़ता है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है? सिंपल, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर्स अकाउंट। When I say X%, it means it carries a certain rate of interest of X%. तो इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है बच्चों? The option C is correct, क्योंकि मैंने क्या बताया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर C is correct. If vendors are issued debentures of rupees 440 in consideration of asset of rupees 5 lakh and liabilities of 1 lakh, the balance of rupees 40,000 will be debited to। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने डिवेंचर इशू करा है 440 का इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज 5 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख। तो आपको पता है कि आपने जो एसेट्स खरीदा है वो कितने का है? 5 लाख का है। लायबिलिटीज जो है वो कितने की है? 1 लाख की है। लायबिलिटीज इज ऑफ 1 लाख, लायबिलिटीज जो है आपके पास है वो 1 लाख रुपीज की है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? वेंडर के लिए 4 लाख का, लेकिन वेंडर कितना दे रहा है? 440 पे कर रहा है। तो डोंट यू थिंक ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है इज एक्सीडिंग द डेबिट साइड, और जब भी ऐसा होता है देन द डिफरेंस गोज टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट को कितने से करने वाले हो आप? 40,000 से। तो एज पर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको गुडविल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए 40,000 से। The principal amount of debenture will be repaid by the company either at the end of the specified period or by installment during the lifetime of company. Such types of debentures are called redeemable debentures, irredeemable debentures, convertible debentures, or bearer debentures. What will be the answer? Again, I read this question. The principal amount of debentures will be repaid by the company either at the end of a specified period or by installment during the lifetime of the company. Such type of debentures are, what would be the answer? Any guesses? Again read, the principal amount of debenture will be repaid by the company either at the end of the specified period or by installment during the lifetime of the company. Such types of debentures are redeemable debentures. So this is it for today. Thank you so much. Take care. God bless. Happy learning.